क्या दिखा ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच टीम अप के दौरान? क्या कहा बॉबी लैशली ने ड्रू मैकिंटायर को लेके? बैकलैश में होने वाले टाइटल मैच में बड़ा बदलाव आया और सस्पेंड के बाद भी शार्लेट फ्लेयर कैसे आज रॉ पर मैच लड़ती हुई दिखाई दी, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की ओपनिंग में लास्ट वीक टी बार मेस से ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ड्रू मैकिंटायर को जैसे बचाया था वो सब दिखाया गया। पहला ही मैच के लिए हमें टी बार मेस की एंट्री होती दिखाई दी। टी बार और मेस ने विदाउट मास्क आज एंट्री करी। इस दौरान बैक स्टेज ब्रॉन स्ट्रोमैन और ड्रू मैकिंटायर आर्ग्यू करते दिखाई दिए कि उन्हें कैसे इन दोनों को हैंडल करना है। ब्रॉन स्ट्रोमैन ड्रू मैकिंटायर से फ्रस्ट्रेटेड होकर कहते हैं कि तुम पीछे हटो, ये हैंडीकैप मैच होगा, मैं वो अकेले करूंगा जो तुम लास्ट वीक नहीं कर पाए। ब्रॉन स्ट्रोमैन आके दोनों से कहते हैं कि ये मैच अब 2-on-1 हैंडीकैप मैच है। ब्रॉन स्ट्रोमैन आते ही टी बार पर हावी होते हैं और रोप साइड खड़े मेस को भी मारते हैं। टी बार की हालत पस्त थी, तभी टैग मेस को आता है। वो आके ब्रॉन स्ट्रोमैन में मार देते हैं और अपनी साइड कॉर्नर में डाल के 1 by 1 उनको टैग दे दे के मारते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन शानदार किक दे के फाइट बैक की कोशिश करते हैं, तभी ये दोनों मिलके ब्रॉन स्ट्रोमैन पर टूट पड़ते हैं। रेफरी मैच रुकवाता है और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत ब्रॉन स्ट्रोमैन की होती है। ये कंटिन्यू ब्रॉन स्ट्रोमैन में मार दे रहे होते हैं, तभी ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है और वो आके इनको खर्चा पानी देते हैं और दोनों को रिंग से खदेड़ देते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो ऑफिशियल टैग टीम मैच इनके बीच शुरू हो जाता है। रिंग में ड्रू मैकिंटायर और टी बार लड़ते दिखाई दिए। दोनों ही एक दूसरे पर अच्छे मूव लगाते हैं। वहीं टैग मेस पर आता है और वो आके ड्रू मैकिंटायर पर टूट पड़ते हैं। एक टाइम मैच के दौरान ब्रॉन स्ट्रोमैन मेस को हैंडल कर रहे थे और ड्रू मैकिंटायर ने टी बार को मार के रिंग के बाहर करा, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन टी बार को शोल्डर टैकल मारने वाले थे, बट मिस्टेक से ड्रू मैकिंटायर ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को हिट कर दिया। टी बार रिंग में चले गए, जिस वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन और ड्रू मैकिंटायर काउंट आउट की वजह से इस मैच में हार गए। इससे झल्ला के ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ड्रू मैकिंटायर को रिंग में पावर स्लैम दे दिया। अब बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर एडम पियर्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ मैच चाहिए, वो भी आज की रात। एडम मान लेते हैं। अब हमें मिस टीवी दिखा, जहां आज मिज और मॉरिसन के गेस्ट अलायस और राइकर थे। अब अलायस यहां हे हॉप हॉप का अनप्लग वर्जन सुनाते हैं, तभी डेमियन प्रीस्ट आके इनको कट करते हैं और कहते हैं कि सॉरी जो मैंने तुम लोगों को इंटरप्ट करा हो। तो तभी न्यू डे की एंट्री होती है। उनके पास गिटार का एक बॉक्स होता है जो आई थिंक अलायस का ही था, उसमें ये टमाटर भर के लेके आते हैं और इनकी सड़ी हुई परफॉर्मेंस के लिए इन पे खूब टमाटर फेंक फेंक के मारते हैं। इसके बाद हमें 6 मैन टैग टीम मैच दिखा, जो कि न्यू डे, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस मिज, अलायस और राइकर के बीच था। मॉरिसन रिंग साइड मौजूद थे। अलायस और जेवियर वुड्स मैच की शुरुआत करते हैं। अपनी साइड कॉर्नर में ले जाके ये जेवियर वुड्स को दबा के मारते हैं। फिर टैग कॉफी किंगस्टन पे आता है, तो उनमें भी ये मिलके काफी मार लगाते हैं और चीटिंग तो इनकी साइड से चली रही थी। काफी देर बाद अब टैग डेमियन प्रीस्ट पर आता है और वो आते ही शुरू हो जाते हैं और एक एक करके सबको रिंग में फैला देते हैं। वहीं मिज ने आके डेमियन प्रीस्ट का पिनफॉल भी तोड़ा। अच्छा मैच दिखा इन सभी सुपरस्टार के बीच। एंड में चीजें इतनी फास्ट हुई और जेवियर वुड्स ने राइकर को रोल करके मैच यहां जीत लिया। अब बैक स्टेज हमें सोनिया डेविल दिखाई दी। वो एक गेट ओपन करती हैं जिसमें से शार्लेट फ्लेयर अंदर आती हैं, जो कि ऑलरेडी सस्पेंड चल रही हैं। वहीं इसके बाद रिंग में सोनिया डेविल दिखाई दी। वो आके शार्लेट फ्लेयर को रिंग में बुलाती हैं। वहीं रिंग में रेफरी भी होता है, जो लास्ट वीक शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का के मैच में रेफरी था। सोनिया डेविल क्लिप चलवाती हैं और कहती हैं कि शार्लेट फ्लेयर एडम पियर्स का फाइन और ज्यादा हो सकता था, जिसके बाद शार्लेट फ्लेयर रेफरी से माफी मांगती हैं। रेफरी उनकी माफी मान लेते हैं, जिसका मतलब शार्लेट फ्लेयर का सस्पेंशन खत्म और वो इन रिंग एक्शन में लौट सकती हैं। वहीं शार्लेट फ्लेयर ने रेफरी को भी गलत कॉल किए जाने के लिए माफी मंगवाई। रेफरी ने मांगी भी, जिसके बाद सोनिया डेविल अनाउंस करती हैं कि तुम आज की रात इनके मैच में फिर से रेफरी होगे। वहीं बैक स्टेज एडम पियर्स सोनिया डेविल के इस स्टेप से जरा भी खुश नहीं दिखाई दिए। अब यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन शेमस की एंट्री दिखी। वहीं इस दौरान बैक स्टेज ब्रॉन स्ट्रोमैन एडम पियर्स के पास दिखे। वो एक डिमांड रखते हैं कि अगर आज की रात
साथ उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को मैच में हरा दिया तो वो बैकलैश में होने वाले WWE टाइटल मैच में शामिल हो जाएंगे। एडम इसके लिए मान भी जाते हैं। अब शेमस लास्ट वीक वाली क्लिप चलाते हैं जिसमें उन्होंने कार्लियो को बुरी तरह से मारा था और वो कहते हैं कार्लियो यूएस चैंपियन के खिलाफ लड़ना डिजर्व नहीं करता। तभी कार्लियो की एंट्री होती है। शेमस ये देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि अबे ये फिर से आ गया। तभी शेमस बुरी तरह से कार्लियो पर अटैक कर देते हैं, बट इस बार कार्लियो शेमस पर पलटवार करते हैं और रिंग के बाहर कर देते हैं। वो अंदर आने का ट्राई करते हैं तो एक किक मार के फिर गिरा देते हैं और फिर वो शानदार डाइव शेमस पर लगा के अनाउंस टेबल के दूसरी साइड उनको फेंक देते हैं। शेमस सोच रहे होंगे एकदम से इसने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। वहीं बैक स्टेज बॉबी लैशले शानदार सूट बूट में MVP के साथ दिखाई दिए। तभी वहां इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने आज ड्रू मैकिंटायर को मैच में हरा दिया तो बैकलैश में होने वाला मैच ट्रिपल थ्रेट हो जाएगा, तो आपकी उसके लिए क्या तैयारियां हैं? MVP कहते हैं हम डील रियलिटी में करते हैं। इसके बाद बॉबी लैशले और MVP की एंट्री होती है। वो आके अपनी रेसलमेनिया की जीत के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि रेसलमेनिया में एंटर भी मैं चैंपियन के तौर पर हुआ था और बाहर भी मैं चैंपियन के तौर पर आया। रेसलमेनिया बैकलैश में मुझे अपना टाइटल ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ डिफेंड करना है और हो सकता है कि ये ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाए। फिर MVP कहते हैं WWE ऐसा कैसे कर सकती है? बॉबी लैशले WWE चैंपियन है और आप बिना उसके पूछे कुछ भी कैसे डिसाइड कर सकते हो? बॉबी लैशले कहते हैं कि ये जानबूझकर मेरी बेइज्जती करना है, कैसे ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है? ऐसा ही यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच के दौरान हुआ था जहां किसी और ने किसी और को पिन कर लिया था। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन इसमें ऐड करके ड्रू मैकिंटायर वापस टाइटल हासिल करना चाहता है, ये फेयर नहीं है। बॉबी लैशले कहते हैं मैं हेड टू हेड कंपटीशन के लिए कभी भी तैयार हूं। अब बैक स्टेज हमें नाया जैक्स, शाइना बैजलर और सिग्नल दिखाई दिए। सॉरी मेरा मतलब है कि रिजनाल्ड दिखाई दिए। तीनों की मैच के लेके बात चल रही थी। फिर शाइना बैजलर वहां से चली जाती हैं। तभी वहां गार्जा आते हैं और वो नाया जैक्स को बुके देते हैं। नाया जैक्स आगे बढ़ती हैं तो साइड में खड़ी मैंडी रोज के खींच के वो बुके मार देती हैं। नेक्स्ट हमें RK ब्रो मतलब कि रिडल और रैंडी ऑर्टन का टीम अप दिखाई दिया, वो भी एक्सपेरिमेंटल मैच के तौर पर, जिसमें ये शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर से बढ़ते दिखाई दिए। मैट रिडल और सेड्रिक अलेक्जेंडर मैच की शुरुआत करते हैं। रिडल सेड्रिक अलेक्जेंडर को मारते हैं बट टैग वो जाके शेल्टन को दे देते हैं और आके रिडल के पैर के पीछे पड़ जाते हैं। दोनों मिलकर रिडल में जम के मार लगाते हैं और उन्हें टैग नहीं देने दे रहे थे। टैग अब रैंडी ऑर्टन पर आता है और वो शेल्टन बेंजामिन में मार देते हैं। वहीं रैंडी ऑर्टन RKO की तैयारी में थे। तभी सेड्रिक अलेक्जेंडर टॉप रोप से रैंडी ऑर्टन पर जंप लगाते हैं तो रैंडी ऑर्टन मिड एयर में ही उसे RKO में कन्वर्ट कर देते हैं और एंड में शेल्टन बेंजामिन पर मैट रिडल मूव देके RK ब्रो मैच जीत लेते हैं। अब हमें वुमेन्स डिवीजन से 6 मैन टैग टीम मैच दिखा जो कि आस्का, लाना, नाओमी वर्सेस शाइना बैजलर, नाया जैक्स और रेहा रिप्ले के बीच था। आस्का और शाइना बैजलर मैच की शुरुआत करती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। अब धीरे धीरे मैच आगे बढ़ रहा था। तभी मैंडी रोज और डाना ब्रूक की एंट्री होती है। उनसे रैंप पर भिड़ने शाइना बैजलर जाती हैं तो उन्होंने शाइना बैजलर के ऊपर पानी फेंक के मारा। नाया जैक्स आती हैं तो वो 2 बार वहां स्लिप हो जाती हैं। एंड में मैच नाया जैक्स ने लाना को पिन करके जीत लिया। वहीं सोनिया डेविल मैंडी रोज की इस हरकत पर उनको पनिश करते हुए शार्लेट के खिलाफ आज की ही रात मैच में बुक कर देती हैं। अब हमें अलेक्सा ब्लिस अपने बैक स्टेज प्ले ग्राउंड में दिखाई दी। अब केवल प्रोमो देख देख करके अलेक्सा ब्लिस के काफ़ी बोरियत होने लगी है। समझ में नहीं आता है वो किस बारे में बात करना चाह रही हैं। नेक्स्ट हमें शार्लेट फ्लेयर वर्सेस मैंडी रोज के बीच एक मैच दिखा। मैच शुरू होते ही मैंडी रोज शार्लेट फ्लेयर को अर्ली पिन फॉल करने की कोशिश करती हैं बट शार्लेट फ्लेयर पलटवार करती हैं। वहीं डाना ब्रूक रिंग के बाहर से शार्लेट फ्लेयर को इंटरप्ट करती हैं तो मैंडी रोज को चांस मिलता है। मैच में शार्लेट फ्लेयर उसी रेफरी पर दम भरती नजर आई और मैच जीतने के बाद उसको फोर्स भी करती हैं उनके लिए रोप को ओपन करके बाहर जाने के लिए। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का जो कि ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच देखने को मिला। दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। वहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे ही ड्रू मैकिंटायर को रिंग के बाहर करके एक्सप्रेस बनने की तैयारी में थे तभी बॉबी लैशले और MVP की एंट्री होती है। ये आके कमेंट्री टेबल पर बैठ जाते हैं। रिंग में दोनों जम के एक दूसरे पर मूव लगाते हैं। बेहतरीन मैच देखने को मिला इन दोनों के बीच जो कि काफी थकाने
दिखाने वाला था। ब्रॉन स्ट्रोमैन काफी डोमिनेट दिखे इस मैच में। अब मैच एंड फेस में था, ब्रॉन स्ट्रोमैन अच्छे से ड्रू मैकिंटायर पर हावी हो चुके थे, तभी बॉबी लैशले और एमवीपी ने इंटरफेयर करा और ड्रू मैकिंटायर ब्रॉन स्ट्रोमैन को डीडीटी देके क्लेमोर की तैयारी में थे। तभी टी बार और मेस भी आते हैं, ड्रू मैकिंटायर उनमें मार देते हैं, जिसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन पावर स्लिम देके मैच जीत लेते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। काफी कुछ देखने को मिला इस एपिसोड में। वहीं टी बार और मेस लगातार दूसरी वीक ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमैन से जीतते हुए दिखाई दिए। हालांकि उनकी ये जीत काउंट आउट से थी। वहीं एडम पियर्स और सोनिया डेविल के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। शार्लेट फ्लेयर के सस्पेंशन को खत्म करके तो सोनिया डेविल और एडम पियर्स के बीच टेंशन और बढ़ गई है। वहीं मैट रिडल और रैंडी ऑर्टन एक टीम में आज साथ देखने को मिले। अब बॉबी लैशले देखने को मिले, जिन्होंने ट्रिपल थ्रेट मैच होने पर नाराजगी जाहिर करी। वहीं मेन इवेंट में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ड्रू मैकिंटायर को हरा के पहले से बुक हो चुके ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लैशले के बीच बैकलैश मैच में खुद की जगह पक्की कर ली है। अब इस मैच के दौरान एमवीपी और बॉबी लैशले चाहते थे कि ड्रू मैकिंटायर ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा दें, बट ऐसा नहीं हो पाया और जिसके बाद ये मैच ट्रिपल थ्रेट मैच बन गया है। एपिसोड अच्छा था, आपको कैसा लगा वो आप बताइए कमेंट करके। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर RKO क्लेमोर देके चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।